नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? प्यारे दर्शकों, कल सोमवार को एक हमारी वीडियो पड़ रही, उसे ज़रूर देखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आज रुद्रमाला में आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए मैं बता दूं, काली देवी जो हैं वो काल के बारे में, यानी जो व्यक्ति सामने आया उसका वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल के बारे में भी बताने में सक्षम है। ऐसी आज हमारे चमत्कार को नमस्कार शॉर्ट्स, चमत्कार को नमस्कार बड़ी में भी वीडियो आज इसी विषय पर पड़ी हुई, अलग अलग देवी देवताओं को लेकर। तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये आज जो मैं बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि वीडियो को बड़ी नहीं करूंगा। करना क्या है आपको, अगर आप त्रिकाल ज्ञान चाहते हैं और काल ज्ञान चाहते हैं तो आपको काली में से कौन काली का ध्यान करना चाहिए, किसकी पूजा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो में दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, बैमंती काली, ये शाबर मंत्र में चलती बैमंती काली का मिट्टी का जो, ध्यान से सुना, अगर आपको करना तो अमावस की लाई हुई मिट्टी, जो दीमक की मिट्टी नहीं तो दीमक की बॉम्बे की मिट्टी खिला के अपने हाथ से छोटी सी काली जी की मूर्ति बनाएंगे और उसको काजल से अच्छी तरीके से आपको कलर करना है। उसको लाल चुनरी उड़ा देना, कैसे भी टेढ़ी मेढ़ी आपको लगे कि काली जी की प्रतिमा मैं बना रहा हूँ। और उसकी आँख में गेहूँ आपको लगाना, गेहूँ, मुंह की जगह एक चावल लगाना है। नोजी आप उसी के बना दीजिए, मिट्टी के ही। अब ये सूख जाए तो इसको काजल से रंग कर और लाल कपड़े से लपेट कर रख लें। अगली अमावस्या जब आए तब आपको ये साधना चालू करना है। एक आपके घर में कोठरी जिसके अंदर कुछ नहीं रहेगा, किसी प्रकार की कोई सामग्री, बक्सा उक्सा, कुछ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। उस पूरी कोठरी में नीचे पर काला चद्दर बिछा देना, और ये चद्दर हटेगा नहीं अमावस की रात से। काला चद्दर बिछाने के बाद उसके ऊपर इतना बड़ा आम की लकड़ी का पटरा लेना, वो रखना। पटरे के ऊपर आपको काला उड़द बिछा देना, फिर उसके ऊपर काला कपड़ा। उस काले कपड़े के ऊपर आपको क्या करना है, इतनी पीसी हुई हल्दी रखना है ऐसे ऐसे, और उसके ऊपर इसी मूर्ति को रखना है। और एक दाहिने एक बाएं काले तिल का चिराग जलेगा, एक बाती वाला। काले रुद्राक्ष की माला रहेगी। दक्षिण मुख होके आपको नहा धो करके गुड़हल का फूल, आपको 3 फूल चढ़ाकर, कोई प्रसाद वगैरह नहीं रहेगा, ध्यान रखना, कोई प्रसाद नहीं, सिर्फ फूल चढ़ेगा। उसके बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम काली बैमंती काली, दोनों हाथ बजाए ताली, ज्ञान ज्ञान का, घर का बाहर का, लिखा, घर का बाहर का त्रिकाल ज्ञान अपने मस्तक से, अपने मस्तक से भेजो। बैठे सिंहासन राजा देखें, आसन बैठा जोगी देखे, यानी आप। ठीक, इतना काम ना करे तो माता शमशान काली के श्राप का, देखिए श्राप का भागी बनेगी। ठीक है, चमार के नाद में डूब डूब मरेगी। ये साबर उग्र मंत्र है। अब इस मंत्र की कितनी माला जाप करना है, 3000 डेली करना है। 3000 मंत्र जाप करना है और ये 30 दिन चलेगा। प्रतिदिन जाप करते करते लास्ट में दिन आपको भोग रखना है। 30वें दिन 100% चीज़ें आएंगी, आपको 10-15 दिन के अंदर ही दिखना चालू हो जाएंगी, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। अभी नियम बताएंगे सब कुछ। आसन काला रहेगा, रुद्राक्ष की माला रहेगी। अपने बंधन के लिए कोई भी व्यवस्था आप कर सकते हैं, बंधन का भी उपाय बताऊंगा। अब लास्ट वाले दिन क्या व्यवस्था करना है बताओ। उड़द की खिचड़ी, उसमें घी पड़ा हुआ, थोड़ी सी दही पड़ी हुई, और एक प्याली में शराब, गुड़हल का फूल, लाल रंग का 1.25 मीटर कपड़ा, ठीक है, एक सुई, एक नींबू। जैसे उसी समय वो मूर्ति में से एक इतनी बड़ी गुड़िया जैसी, जीवंत गुड़िया जैसी, माता की जो सेवकाएं होती, कभी माता नहीं आती, जो आएंगी उनकी किसी न किसी गण को, किसी न किसी सेवकाओं को भेज देती। तो वो जैसे आएगी उसके सामने तुरंत अपने अनामिका खून पे ऐसे सुई चुभो के नींबू पे रखकर, नींबू को काट के ऐसे निचोड़ देना, बस वहीं खड़ी हो जाएंगी वो। उसके बाद वो कपड़ा देना उनके ऊपर, उड़ाना। कपड़ा उड़ाने के बाद
फूल रखना, फूल रखने के बाद ये उड़द वाली खिचड़ी रखना। फिर आप एक एक सामान रख कर कहना माता अपना भोग लो, ठीक है। भोग लेने के बाद आपको इस तरीके से एक छल्ला लोहे का पहले बनवा लेना, किसी भी मार्केट से भी ले लेना। भोग देने के बाद आपको बोलना आओ, इसको मंत्र को 7 बार पढ़ कर यही चीज़ उनके सामने रख देना, कहना आओ इस पर विराजो, स्थान लो और तीनों त्रिलोक का हाल बताओ। अब ये उस पर हाजिर हो जाएंगी। आप ऐसे देखोगे इस पे छल्ले पे आई बैठी गायब हो गई। अब इस छल्ले को बड़ी पवित्रता के साथ उठाना, ऐसे जैसे प्रणाम किया जाता लगाना, इसके ऊपर धूप दीप दे के इसको दाहिने हाथ में पहन लेना, हमेशा दाहिने हाथ में पहनना। अब घर आ जाना, नीचे उतर आना और ये सारी सामग्री पानी में विसर्जन कर देना दूसरे दिन। अब क्या होगा कि जब किसी के बारे में जानना हो तो दाहिने हाथ में लगा के कभी ऐसे करो, जैसे चलो ऐसे मंत्र पढ़ना, यूँ कर लेना, अब बस हटा लेना। फिर आपको कान में सारी बात बताएंगी। ध्यान रखना कभी दाहिने में ही नहीं, कभी बायां, कभी दाहिना, कभी दायां, कभी बायां, एक कान पे मत करना, नहीं तो आपको एक कान भारी दिखेगा, दूसरा कान हल्का दिखेगा, यहाँ दर्द हुआ करेगा, भारी सा रहेगा, ठीक है। ऐसे कई शिष्यों को मैंने कराया तो किसी किसी का कान बड़ा भारी होने लगा। बताना यूट्यूब पर हो, आप लोग हमारी वीडियो देखते हो, जो हमारे शिष्य ये कर्ण वाला काम किए हैं, बताने वाली विद्या जो करे हैं, हमको मैसेज कर रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट में भी मैसेज करके बताइए। तो उसके बाद वो सब बताना चालू करेंगे। एक जगह बैठ के आप कितने लोगों को बता लो, ठीक है। और भोग में यही सारी चीज़ें चलेंगी। दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके परहेज क्या रहेगा कि 30 दिन की साधना में आप किसी कन्या को गाली नहीं देंगे, किसी कन्या को मारेंगे नहीं, किसी जानवर को टच नहीं करेंगे, किसी को बुरी नज़र से देखेंगे नहीं। काले जानवर जितने भी हों, जैसे काला कुत्ता, काली गाय, काली भैंस, जो भी मिल जाए, उनको प्रतिदिन कुछ ना कुछ खिलाते रहें। ये बहुत चमत्कारी चीज़ है, करिए, लाभ उठाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव।